हेलो स्टूडेंट्स। आज ये आपकी यूनिट सेकंड है इंस्टॉलेशन कमीशन, उसका नॉर्मल लेक्चर है। और इसमें हम इंस्टॉलेशन एंड कमीशन ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें दो पार्ट थे, एक लोडिंग अनलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड मशीन, और सेकंड था कि इंस्टॉलेशन एंड कमीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। तो अब ये दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा पार्ट है उस यूनिट का, वो स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंस्टॉलेशन होता क्या है और कमीशनिंग क्या होती है, तो उसका किस किस चीज़ का इंस्टॉलेशन करते हैं और कमीशनिंग करते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसका देखते हैं इंस्टॉलेशन क्या होता है। इंस्टॉलेशन को हिंदी में बोलते हैं संस्थापन। क्या बोलते हैं? संस्थापन या फिर प्रतिष्ठापन। तो इसको मैं लिखूंगा, इसकी जो परिभाषा है वो मैं लिखूंगा, आपको उसमें पढ़ना भी, मैं बोलता भी जाऊंगा। समझ में आया तो फिर सुन लेना, अगर लिखने में समझ में आए तो सुन लेना, और सुनने में समझ में आए तो पढ़ लेना। ठीक है, ये आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो किसी यंत्र अथवा तंत्र को कार्यान्वित करने से पहले अर्थात उपयोग में लाने से पहले, किसी चीज को उपयोग में लाने से पहले उसे किसी समुचित स्थान पर ठीक प्रकार से स्थापित किया जाता है। उसे संस्थापन या प्रतिष्ठापन अथवा इंस्टॉलेशन कहते हैं। इस प्रकार उपयोग करने के लिए किसी यंत्र या तंत्र का संस्थापन स्थापन करना प्रतिष्ठापन कहलाता है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे इंस्टॉलेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंस्टॉलेशन। ठीक है, किसी यंत्र अथवा तंत्र को कार्यान्वित
करने से पहले अर्थात उपयोग में लाने से पहले उसे किसी समुचित स्थान पर ठीक प्रकार से स्थापित किया जाता है, उसे संस्थापन या प्रतिष्ठापन अथवा इंस्टॉलेशन कहते हैं। इस प्रकार उपयोग करने के लिए किसी यंत्र तंत्र का स्थापन करना प्रतिष्ठापन कहलाता है। इतना बात समझ में कि आपका जो इंस्टॉलेशन है वो क्या है? कोई नई मशीनरी है, उसको जब फर्स्ट टाइम जब चालू मतलब उपयोग में लाने से पहले, मान लो कोई मशीनरी आप लगा रहे हो, मान लो अब आटा की चक्की है, आटा बनाने वाली, मतलब गेहूँ पीसने वाली। जब गेहूँ पीसने की चक्की आप लगाओगे तो उसकी फाउंडेशन वगैरह बनाओगे, तो प्रॉपर कितना है, फिर उसको जो अलग अलग पार्ट है उसको क्या करोगे, असेंबल करोगे उस पर्टिकुलर जहाँ पे फाउंडेशन है उस पर्टिकुलर जगह पे, लोकेशन पे। तो उसका जो पूरा प्रोसेस है स्टार्ट करने से पहले तक का, सही है, असेंबलिंग करना, वो क्या कहलाता है, उसका इंस्टॉलेशन कहलाता है। इतनी बात समझ में आए? अब आगे हम चलते हैं। सेकंड है कमीशनिंग। क्या है? कमीशनिंग। हिंदी बोलते हैं नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण। कमीशनिंग। किसी यंत्र अथवा तंत्र को किसी यंत्र अथवा तंत्र को ऊर्जित, अब इंग्लिश में ऊर्जित को बोले एनर्जाइज्ड, एनर्जाइज्ड, जेड या एसिडी, करने से पहले, मतलब इसमें सप्लाई देने से पहले, करने से पहले, करने से पहले, अर्थात स्विच ऑन करने से पहले, अर्थात स्विच ऑन करने से पहले स्विच ऑन करने से पहले उसे करने से पहले उसे समायोजित, उसे समायोजित, इंग्लिश में बोलेंगे असेंबल्ड, असेंबल्ड या संयोजित, कनेक्टेड, समायोजित और संयोजित, संयोजित, संयोजन होता है, कनेक्शन होते हैं, संयोजित, कनेक्टेड, जांचित, चेक्ड तथा परीक्षित, तथा परीक्षित, टेस्टेड किया जाता है, जिसे नियुक्तिकरण कहते हैं, जिसे नियुक्तिकरण इंग्लिश में बोलते हैं कमीशनिंग कहते हैं। सही है। अब इस प्रकार उपयोग में, इस प्रकार उपयोग के लिए, उपयोग के लिए
किसी युक्तिय प्रणाली को किसी युक्ति या प्रणाली को पास करना, अर्थात सही होने की पुष्टि करना नियुक्तिकरण अथवा कमीशनिंग कहलाता है। नियुक्तिकरण अथवा कमीशनिंग कहलाता है। अब किन किन चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, जो अभी यूनिट है उसमें किन किन चीज़ों को देखेंगे वो देखो। कमीशनिंग, हम वैसे तो सारी चीज़ों की कमीशन होती है, हम अपने में क्या क्या चीज़ कवर करेंगे वो है नंबर 1 ट्रांसफार्मर, नंबर 2 इंडक्शन मोटर, स्विच गियर। स्विच गियर में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जितने भी स्विचिंग से रिलेटेड आदि, इसमें तो होगा आपके सही। फिर क्या क्या करेंगे, फिर चौथा मतलब चौथा पांचवा ये है कि विद्युत यंत्र जितने भी हैं। पांचवा है ट्रांसमिशन लाइन। छठा है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। सही है। इन सबका हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन और कमीशन करेंगे। सही, इंस्टॉलेशन एंड कमीशन। सही, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर क्या होता है, या आपको सबको फर्स्ट ईयर से पढ़ाया गया, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और फाइनल ईयर में भी आपने पढ़ा है फिफ्थ सेमेस्टर में। तो ज़्यादा इसमें डिटेल बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे, लेकिन फिर भी अगर ये टॉपिक कवर करना है तो कुछ जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो बतानी है। आपको पता है ट्रांसफार्मर क्या है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल, सही, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सही है। और ये स्टेशनरी मीन्स स्टैटिक डिवाइस है। क्लियर। यह क्या करते हैं, जो हमारी वोल्टेज है या करंट है उसको स्टेप अप एंड स्टेप डाउन
करती है। सही है। ये जो इसका प्रिंसिपल है, ये किस सिद्धांत पे काम करती है? म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। होती है, कितनी होती है? कांस्टेंट होती है। ऐसे कैसे तो कांस्टेंट होती है? इनपुट और आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी कैसे आपकी मान लो आते हैं, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल भी आते हैं। और ये हमारा जो है फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें, अगर हम मान लो फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट मान लो 0 है या मान लो 50 हर्ट्ज है, सेम चलेगा, तो क्या दिक्कत हो सकती है? तो क्या ये एसी पे चलेगी अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होगी? तो नहीं। ये एसी पे चलने वाली डिवाइस है, और जैसे जैसे एसी सप्लाई है, जहाँ वोल्टेज है, करंट है, उसमें परिवर्तन होगा, जैसे चेंजेस होंगे वैसे ही चेंज होंगे। तो वहाँ वो जो एसी है वो किस पे डिपेंड करेगी? आपकी, क्योंकि इसकी जो आप देखोगे किस पे डिपेंड, फ्रीक्वेंसी है ना, ये इस पे डिपेंड करेगी। तो ये कांस्टेंट मान लो आप कर सकते हो, कांस्टेंट नहीं होती है। और ये डीसी पे काम नहीं करते हैं। हम ज़्यादातर इसी के जगह और बनाते हैं, अगर टू फेज के लिए अगर बनाते हैं ज़्यादातर, तो जैसे जो हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, सही है, टू फेज का यूज़ करते हैं उसमें। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि ट्रांसफार्मर प्रवर्ती धारा विद्युत धारा की एक स्थैतिक युक्ति है जो समान आवृत्ति में विद्युत प्रवण के सिद्धांत अनुसार एक निश्चित वोल्टेज धारा की शक्ति के मान को किसी निश्चित वोल्टेज धारा की शक्ति के मान में परिवर्तित करती है। यह डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है, केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। एक ही ट्रांसफर जब न्यून वोल्टेज तक शक्ति को उच्च वोल्टेज तक शक्ति में परिवर्तित करता है तब स्टेप अप कहलाता है, और जब उच्च वोल्टेज शक्ति को न्यून वोल्टेज शक्ति में परिवर्तित चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। पावर ट्रांसफर उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक हीटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक फर्नेस, मोटर स्टार्टिंग, इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज बूस्टिंग आदि के लिए होता है। तो हम अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें मान लो पावर ट्रांसफार्मर, सही है। और ये किस काम के लिए जो स्टेप अप भी होता है और स्टेप डाउन होता है, तो इसका मेन जो काम है वो किस किस के लिए यूज होता है? पहला तो है आपका इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर दो, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ट्रैक्शन नंबर, इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक फर्नेस, फर्नेस, वेल्डिंग, हीटिंग एंड वेल्डिंग, हीटिंग और यहाँ पे लिख देते हैं वेल्डिंग, ठीक है। फिफ्थ है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक हीटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक फर्नेस, मोटर स्टार्टिंग, मोटर स्टार्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन वोल्टेज बूस्टिंग आदि के लिए। इंस्ट्रू
इतनी चीज़ों के लिए ये ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं। कौन सा? पावर ट्रांसफार्मर। क्लियर? अब ट्रांसफार्मर के मूल अंग, बेसिक पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अभी कुछ अभी इसको कंप्लीट करते हैं। चलो ठीक है। मैं सोच रहा था एक एनिमेटेड वीडियो आपको दिखाऊं कि इसके पार्ट्स वगैरह के। ट्रांसफार्मर से मूल रूप से ट्रांसफार्मर में एक बंद चुंबकीय पर क्लोज मैग्नेट सर्किट होता है जिसमें मैग्नेट आयरन कोर ढांचा स्ट्रक्चर होता है जिसकी लिंबो में फेस अलग होते हैं। देखो इसका थोड़ा हम देखते हैं कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर इसको डिटेल में देखना। अगर अभी हम देखें तो एक ब्रीफ में देखते हैं तो उसके कुछ पार्ट्स हैं। जैसे एक तो होता है आंतरिक भाग, आंतरिक अंग या आंतरिक भाग जिसे बोलते हैं इंटरनल भाग। इंटरनल भाग नंबर होता है बाहर, दूसरा बाहरी। बोलते हैं एक्सटर्नल। आरोपित अंग भाग, आरोपित भाग या माउंटेड, जो इस पे लगाया जाता है अलग से, या ऑक्सिलरी जो भी चीज़ें होती हैं, सहायक चीज़ें होती हैं, तो उस पर लगाई जाती है, माउंट की जाती हैं, तो उनका फर्क। ठीक, तो फिर ये इसके जो अब इंटरनल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट और माउंटेड पार्ट, इन सबको हम अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक ट्रांसफार्मर के लिए छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। इसमें आपको पार्ट्स भी कुछ दिखाई देंगे। और Transformer is an electromagnetic static device in which input is in form of electrical energy and output is also in electrical form. Also, the input and output both are in alternating form. Primarily, transformers are used to change level of voltage and current. For example, in case of step-down transformer, the input high voltage is transformed to a low voltage, whereas
the magnitude of current is increases because input and output power has to be remain same. Working of a transformer can be understood by taking a simple example of a small piece of wire carrying current when it is connected to a battery. As a result, a magnetic flux gets set up around the conductor. If ये आपके another piece of wire कैसे मतलब प्रिंसिपल comes कैसे काम in the करता है vicinity of this इंडक्शन flux, इसका है ये an electromotive ध्यान से force देखना is कैसे म्यूचुअल इंडक्शन हो induced इंडक्शन in कैसे the हो रहा है कौन सा conductor, दूसरी कॉइल के अंदर which we can see here from deflection in needle प्राइमरी of से a सेकेंडरी देखो नीडल का मूवमेंट galvanometer. देखिए But देखिए हो रहा है after some नीडल का time, मूवमेंट deflection becomes zero. Because both conductors are stationary, means there is no relative movement between them. This is known as dynamically induced EMF. Further, we can also experience that EMF is again induced in the second conductor when we remove battery. मेरी बात This is because of reduction in flux density around the first conductor, and the second conductor try to oppose this change in flux as per Faraday's law of electromagnetic induction. आप देखना कैसे The ये चीज़ magnitude होती है। of EMF induced is given by ये आपकी इक्वेशन है बेसिक इक्वेशन है E2 is directly proportional to d phi by dt. This electromagnetic coupling between the two conductors can be improved by two methods. Number 1, by using coil on both sides instead of using single wire. This results in increase of flux. सेकेंडरी में P2 है Number 2, by using a magnetic core between the coils, अब इसमें मैग्नेटिक which gives low reluctance path to the flux and improve magnetic coupling between the coils. देखिए मैग्नेटिक कोर ले ली कॉइल्स ले लिए ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी दोनों As नेम you है can see here, in this case, coil of left side, or we can call it primary coil, has lesser number of turns than the coil on right side, or we can call it secondary coil. And the transformer is called as step-up transformer. इसका मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ठीक है तो In मतलब this ये वोल्टेज case, को voltage which स्टेप अप induced करेगा on और ये secondary 5 वोल्ट है coil ये 10 वोल्ट के लिए डिजाइन V किया गया out is higher than the voltage which is और applied जो ऑटो Vn वोल्टेज है on the इनपुट primary वोल्टेज से क्या होगा coil, ज्यादा होगा whereas लेकिन the करंट कम current होगा get आउटपुट में और reduced इनपुट में as the करंट क्या होगा bar ज्यादा होगा has to remain constant. Similarly, when primary coil has more number of turns than the number अगर of प्राइमरी ज्यादा turns होते हैं in सेकेंडरी the में होते हैं तो secondary इसका मतलब coil, क्या है ये the स्टेप transformer डाउन is ट्रांसफार्मर है called as हाई a वोल्टेज से लो step-down वोल्टेज हो रहा है transformer. बट लो And करंट से the हाई करंट voltage में जा रहा है induced on दोनों the के केस में secondary पावर side, कैसी रहेगी सेम V रहेगी out, is less than the applied voltage Vn on primary side. तो दोनों फिर आइसोलेटेड हो The जाते हैं core which is practically used in a transformer ये is solid नहीं, actually ये not a बहुत solid पतली core. पतली होती है It is made up of number of ये thin देखो पतली हुई sheets पत्तियां होती of हैं हाई metal सेक्शन called वाली सेगमेंट वाली laminations. तो इनको लगाया This जाता है type of construction is used to reduce eddy current loss, which ये एडी करंट occurs लॉस को कम करने के लिए लगाए जाते हैं inside the core when it carries changing or और इनको लैमिनेट alternating किया जाता flux. है हिस्टैरिसीस लॉस कम हो As core is used to provide a low reluctance path to the magnetic flux, but the core is subjected to circulating electric currents. These circulating currents, called eddy currents, produced heating and energy losses within the core
results in decreasing the ये कह रहे हैं कि ये जो एडी करंट है वो क्या करेगा कि आपकी हीटिंग बढ़ाएगा और एनर्जी लॉस को भी transformer's बढ़ाएगा। efficiency. तो ये The circulating current is produced mainly due to EMF induced in the iron core, as it is constantly being subjected to the changing magnetic field set up by the external sinusoidal supply voltage Vn. To reduce these unwanted power losses, thin steel laminations is used to construct the transformer core. Laminations are made up of highly permeable material, that is silicon steel. These laminations are assembled together to build a solid core. The resistivity of the steel sheet itself is high, reducing the eddy current losses while making the laminations very thin. The thickness of these laminations is vary between 0.25 mm to 0.5 mm, and as steel is conductor, laminations are electrically insulated from each other by a very thin coating of insulating varnish or by the use of an oxide layer on the surface. The problem with the construction, which is so far discussed here, is that the two windings are well separated from each other and there is considerable reduction of magnetic coupling and hence the efficiency of the transformer. This disadvantage can be overcome by using constructing core like this, in which the two windings are bring close to each other, thereby improve magnetic coupling between them. Hope now you have a little bit idea about principle of working of electrical transformer and about its construction. We will discuss it in more details and other topics related to electrical transformer in our upcoming videos. Till then, thank you for watching and please like, share and subscribe. तो अभी आपने देखा एक जो एनिमेटेड वीडियो थी, ये एनिमेटेड वीडियो के थ्रू ना आपको इसका इंटरनल पार्ट और वर्किंग प्रिंसिपल दोनों के दोनों क्लियर हो गए। ठीक, इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है।